नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है अंधे का भाग्य। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसके दो बेटे थे। जो उसका बड़ा लड़का था वो जन्म से ही अंधा था और जो उसका छोटा लड़का था वो अनपढ़ और गँवार था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी काम धंधा नहीं सीखा था जिससे वो अपने जीवन का गुजारा कर सके। वो बूढ़ा आदमी बहुत दुखी रहता था। जैसे तैसे करके दिन बीतते रहे और एक दिन ये स्थिति आ गई कि उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर बहुत कमजोर हो गया और उसने चारपाई पकड़ ली। वो समझ चुका था कि उसकी मृत्यु अब निकट है। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और छोटे लड़के के हाथ में बड़े लड़के का हाथ देकर कहने लगा कि बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना क्योंकि यह देख नहीं सकता है। इससे संबंध कभी मत तोड़ना, चाहे तुमको भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़े। इसका दायित्व मैं तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। छोटे लड़के ने वादा किया कि पिताजी, मैं कभी भी अपने बड़े भाई का हाथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा उसका साथ दूंगा, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। बूढ़े का देहांत हो गया और छोटा भाई बड़े भाई का हाथ पकड़कर दिन भर गांव में घूमा करता था। जो कुछ भी उसे भीख मांगकर मिला करता था वो पहले बड़े भाई को खिलाता और बाद में खुद खाया करता था। और इसके अलावा और वो कर भी क्या सकता था। फिर भी वो अपने बड़े भाई का पूरी तरह से पूरा ध्यान रखता था। वो बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रहा था। अक्सर वो दुख का मारा पूरे गांव में चक्कर लगाता था, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती थी तो वो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि वो अपने भाई के प्रति पिताजी से किया हुआ वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि इस प्रकार से तो वो कभी भी सुख नहीं पा सकेगा और कब तक यूं अपने अंधे भाई का हाथ पकड़कर उसका साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज कहाँ से लाकर खिलाऊं। ऐसा सोचकर उसने निश्चय किया कि अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा लेना चाहिए। इस तरह एक दिन की बात है कि वो अपने अंधे भाई को एक बहुत बड़े जंगल में लेकर गया जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। वो उसे एक पेड़ के पास लेकर पहुंचा और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसे उस पेड़ के साथ बांध दिया और उसे कहने लगा कि भाई, मैं तेरे बंधन को जल्दी से आकर खोलूंगा, तब तक तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना। इतना कहकर वो छोटा भाई वहां से चला गया। वो उसे इस प्रकार वन में छोड़कर गया था जैसे कि वो उसे बहुत बड़ा छुटकारा पा चुका हो। बड़े भाई को अब इस बात का पता नहीं था कि उसका छोटा भाई अब कभी लौटकर नहीं आने वाला है। वो अपने छोटे भाई का वहां इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे उसे बहुत देर हो गई तो और छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो उसे बहुत चिंता सताने लगी। अब वह समझ चुका था कि उसका छोटा भाई उसे धोखे से यहाँ लाकर उसे पेड़ से बांधकर चला गया है और वह अब कभी लौटकर आने वाला नहीं है। वो ये सोचकर जोर जोर से रोने लगा क्योंकि रात में उसे सभी ओर से सभी जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वो डर के मारे कांपने लगा।
फिर अचानक उसे याद आया कि वो अपने साथ एक छुरा लेकर आया है। अंधे ने अपनी रस्सी को उस छुरे से काट दिया और फौरन पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उस अंधे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जंगली जानवर उसी पेड़ के नीचे आके इकट्ठा हो गए हैं। जो भी जानवर वहां पर आता था अपनी अपनी आप बीती सुनाता था। एक जानवर कहने लगा कि चीते भाई, कोई नई बात बताओ। चीता कहने लगा, अच्छा प्यारे भाई, आओ चलो बैठो, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। सब इकट्ठे हो गए और चीता कहने लगा कि हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस पेड़ की टहनी को छीनकर अपनी आंखों पर उसका रस लगा ले तो उसको दिखने लगेगा कि आंखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिल जाएगा। अंधा भाई, जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, वो चीते की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो चीते की इस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही अपना चाकू निकाला और वृक्ष की थोड़ी सी टहनी को तोड़कर उसे रगड़कर अपनी आंखों पर लगा लिया। चमत्कार हो गया। आंखों में रस पड़ते ही उसका अंधापन खत्म हो गया और उसे दिखने लगा। अंधे भाई को ऐसा लगा कि जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। उसकी खोई हुई आंखों की ज्योति अब वापस आ चुकी थी। उसको एक नया जीवन मिल चुका था। अब वो देख सकता था। इसी तरह उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर इकट्ठा हो गए। एक जानवर कहने लगा कि भेड़िया भाई, अब तुम भी कोई नई बात बताओ, परंतु जो कुछ भी बताना उसमें झूठ का एक भी लफ्ज नहीं होना चाहिए। भेड़िया कहने लगा कि मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। इस जंगल के बाहर एक गांव है। वहाँ के लोग रहस्यमयी ढंग से करूप और कुबड़े हो गए हैं। किसी को भी ये नहीं पता है कि इस समस्या का क्या कारण है। एक दिन सुबह जब उस गांव के लोग सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को इस रूप में पाया। उनसे कोई भी काम धंधा नहीं होता और वह चुपचाप पड़े रहते और उनकी जो भी औलाद होती है वो मर जाती है। भेड़िया भाई, आखिर इसका क्या इलाज है? इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं उस गांव के लोग? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे अलावा और कोई व्यक्ति नहीं जानता है। बस केवल मुझे ही इस बात की जानकारी है। इसके उत्तरी भाग में एक नदी है और उस नदी के किनारे पीपल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के अंदर एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक सेर दूध उस सांप को पिला दे तो वो सांप उस गांव को छोड़कर चला जाएगा और उस गांव के निवासी फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे और उनका कुबड़ापन हमेशा के लिए चला जाएगा और उनकी संतान फिर से जिंदा रहने लगेगी। भेड़िए की बात को सुनकर शेर भी एक भेद भरी बात याद करने लगा। वो कहने लगा कि सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम क्योंकि मनुष्य नहीं हैं तो हम इसे कोई लाभ नहीं उठा सकते। इस राज्य की जो राजकुमारी है वो कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी से बहुत प्रेम करता है। राजा ने राजकुमारी को ठीक करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने कई वैद्यों को बुलाकर राजकुमारी को ठीक करवाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया पर वो राजकुमारी को ठीक नहीं कर सके। उनको कोई सुधार का लक्षण नहीं दिख रहा है। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा परंतु वह भी कुछ नहीं कर सके। सबके सब हैरान हैं। किसी भी दवा का कोई भी असर नहीं हो रहा है। राजकुमारी के ठीक होने का बस एक ही उपाय है,
वो क्या? सब लोग कहने लगे। वो कहने लगा कि राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली बड़े आराम से लेटी रहती है। वो किसी को कुछ नहीं कहती, किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता भी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहां से बाहर निकाल दे तो राजकुमारी उसी समय ठीक हो जाएगी। बात खत्म होते ही सारे बोल पड़े, वाह जंगल के राजा शेर, तुम्हारी बात तो सबसे अच्छी है। अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय ही हम इसका लाभ उठाते। इस प्रकार बातें करते हुए सवेरा होने लगा। एक एक कर सभी जानवर उठकर वहां से जाने लगे। बड़ा भाई जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ सारे जानवरों की बातें सुन रहा था, अब उसकी आंखें देख सकती थी। उसने देखा कि जब सारे जानवर वहां से चले गए हैं तो वो नीचे उतर आया। पहले वह उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहां पूरे गांव में कुबड़े लोग रहते थे। वहां के लोग इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई भी काम धंधा नहीं हो रहा था, इसलिए वहां पर अनाज की भी बहुत कमी होने लगी थी। वो जल्दी जल्दी चल करके जंगल से बाहर निकल कर आया। उस नगर में प्रवेश किया जहां पर उसने करूब और कुबड़े लोगों को देखा। उसने वहां पर जाके पूछा कि हे नगरवासियों, तुम्हारे करूब और कुबड़े होने का क्या कारण है? नगरवासियों ने कहा कि भाई कुछ पता नहीं है, ये कैसी बीमारी है। एक दिन जब हम सब लोग सोकर उठे तो हमने अपने आप को इसी रूप में पाया। हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। बड़ा भाई कहने लगा, यदि मैं तुम्हारी इस समस्या को दूर कर दूं तो तुम मुझे इसकी क्या कीमत दोगे? उनमें से एक गांव वाला कहने लगा, यदि तुम हमें इस बीमारी से छुटकारा दिला दोगे तो इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। यहाँ की जो जनता है वो बहुत दुखी है। तुम्हें जितना धन चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो। वो बड़ा भाई कहने लगा, अच्छा अब तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। कल सुबह तक तुम सभी लोग रोग से मुक्त हो जाओगे। वो लोग उसकी बातों से प्रभावित हो चुके थे, लेकिन उन्हें ये आश्चर्य भी हो रहा था कि ये लड़का आखिर कैसे उन्हें इस रोग से मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वो लोग अपने घर को लौट गए। जब सभी लोग लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से जाकर दूध लिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम तक वह उसी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे पीपल का वृक्ष भी दिखाई दे रहा था। वो वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रख के हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर हुई और एक काले रंग का सांप वृक्ष की जड़ से निकला। सांप ने सारा दूध पी लिया और फिर से एक तरफ चल दिया। लड़के ने भी सांप को जाते हुए देखा और प्रसन्न हो उठा। वो फिर से गांव की तरफ चल दिया और चलते चलते वो सुबह तक गांव के अंदर पहुंच गया। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगे थे। उनका करूप और कुबड़ापन हमेशा के लिए दूर हो चुका था। जनता बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने उस लड़के का बहुत सारा धन्यवाद किया और उसे बहुत सारा धन दिया। लड़का भी वहां से धन लेकर निकल पड़ा। चलते चलते वहां से राजमहल में पहुंचा जहां पर राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी थी। महल के द्वार पर संतरी खड़ा था। उसने संतरी जी से पूछा कि संतरी जी, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या फिर राजा पर कोई विपत्ति आ पड़ी है? संतरी कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। वैद्य हकीम सब तरह का प्रयास करके हार गए।
उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। राजकुमारी हर रोज मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। राजा के साथ साथ जनता राजकुमारी की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो रही है। वो लड़का कहने लगा, यदि मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं, तो मुझे क्या दोगे? जाओ, राजा से पूछ करके आओ। तभी वैद्य हकीम साधु संत वहां पर आकर के खड़े हो गए और लड़के से कहने लगे कि हे मूर्ख, ये तू क्या बकता है? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? अगर तू राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिस मर्ज का इलाज हम बड़े बड़े वैद्य विद्वान नहीं कर सके, उसका तू मूर्ख बालक क्या इलाज करेगा? जा यहाँ से चला जा। लड़का उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुंचा दो और मुझे देख लेने दो कि वो किस हालत में पड़ी है। राजा के महल में शोर मच गया। तभी राजा की आवाज सुनाई दी और वो रोबीली आवाज में बोले कि लड़के को अंदर ले आओ। जब वो लड़का अंदर पहुंचा तो राजा उसे कहने लगा कि हे भोले भाले लड़के, बस चढ़कर बातें मत करो। जानते हो, यदि तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो तुम मार दिए जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? लड़का बोला, महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, यदि तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। लड़का बिल्कुल निडर था। वह कहने लगा, ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है, परंतु यदि मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया, क्या आप मुझसे उसकी शादी कर दोगे? राजा पल भर सोचता रहा और फिर बोला, अच्छा चलो ठीक है, पहले तुम अंदर चलकर देखो। जब वो कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में लेटे हुए एक मुलायम बिस्तर पर पड़े हुए देखा। लड़के ने सब लोगों को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए आदेश दिया। लड़के ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। पलंग के नीचे एक काले रंग की बिल्ली चुपचाप बैठी हुई थी। लड़के ने उस बिल्ली को उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी चौंक करके उठकर बैठ गई। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद से जागी हो, वो बिल्कुल ठीक हो। तभी सबको पता चल जाता है कि राजकुमारी ठीक हो गई है, तो सब लोग कमरे में घुस जाते हैं। राजा रानी राजकुमारी को देख करके फूले नहीं समा रहे थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा कि क्या बात है, मुझे क्या हो गया था? राजा ने कहा कि बेटी, तुम्हें अजीब तरह की बीमारी थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो पाई। तभी इस लड़के ने आके तुम्हें उस बीमारी से छुटकारा दिलाया है। इसने तुम्हारी जान बचाई है, परंतु इसकी एक शर्त थी, यदि ये तुम्हें ठीक कर देगा तो ये तुमसे शादी करेगा। राजा इतना कहकर चुप हो गया। राजकुमारी उस लड़के के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गई। राजा ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। भिखारी लड़का अब राजा बन गया था। भाग्य ने उसका साथ दिया, क्योंकि कर्म उसके अच्छे थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का भला चाहता था। राजकुमारी अब सदा के लिए उसकी हो चुकी थी। एक दिन वो राजकुमारी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में उसे अपना वही भाई पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। उसने गाड़ी को वहीं रुकवाया और उस भाई के पास जाकर कहने लगा कि हे भले आदमी, तुम यहाँ पैदल क्यों घूम रहे हो? उसने उससे कहा कि तुम्हें इससे क्या? राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या कोई भाई भी था? वो कहने लगा, हाँ था, एक भाई था। राजकुमार उससे पूछने लगा कि उसको क्या हो गया था? वो शायद मर गया। यह उत्तर सुनकर के राजकुमार कहने लगा कि मैं ही तुम्हारा वो अंधा भाई हूँ
जिसे तुमने मरने के लिए एक घने जंगल में एक वृक्ष के साथ बांध दिया था। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी समय फांसी पर चढ़ा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जितना नीच नहीं हूँ। तुम्हारी जैसी कायरता वाला काम मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। मैं तुमसे बदला लूं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। फिर उसने अपने छोटे भाई को सारी कहानी बता दी, किस तरह उसने उसकी आंखों की रोशनी वापस आई और किस तरह वो राजकुमारी को ठीक कर कर वहां का राजा बन गया। छोटा भाई भी आश्चर्य के साथ अपने बड़े भाई को देखने लगा। उसने अपने बड़े भाई को पहचान लिया। जब बड़ा भाई वहां से चला गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी जानवरों की बातें सुनकर उनका लाभ उठाऊं। और उसी रात वो जंगल में जाकर के उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे सभा लगी। सारे पशु पक्षी वहां पर आके इकट्ठा हो गए। चीता कहने लगा कि आज की बात तो ये है कि एक अंधा ना जाने कब से इस वृक्ष पर चढ़कर बैठा था। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अपनी आंखें ठीक कर ली और यहाँ से चला गया। तभी भेड़िया कहने लगा कि हाँ, वो उसी गांव में गया था जहाँ पर सब लोग कुरूप और कुबड़े थे। उसने शाम को दूध पिला के और लोगों को ठीक करके उनसे काफी धन कमाया। तभी शेर कहने लगा कि हाँ, वो राजमहल पहुंच गया और राजकुमारी की बीमारी को ठीक करके वहां का राजा बन गया। उनकी बातें सुनकर चील ने पेड़ की तरफ देखा तो वो चीखकर कहने लगी कि पेड़ पर एक सफेद सी चीज दिखाई दे रही है। शायद ये वही दुष्ट है। फौरन पेड़ पर चढ़ जाओ और इसकी टांग पकड़कर नीचे गिरा दो। छोटा भाई डर से कांपने लगा और कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए और उसे नीचे गिरा दिया। सभी जानवर उस पर झपट पड़े और उसका सफाया कर दिया। दोस्तों, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य साथ देता है, और यदि आपके कर्म बुरे हैं तो आपका भाग्य भी साथ छोड़ देता है। वो जो अंधा था, उसने अच्छे कर्म किए, लोगों की भलाई के लिए काम किए, इसलिए उसका भाग्य भी अच्छा था। लेकिन जिसने बुरा कर्म किया, अपने भाई के साथ भी जिसने धोखा किया, वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए कभी भी अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।